एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, योगी प्रशासन ने आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में जाने से बचा लिया, दंगों की आग में दहकने से बचा लिया। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से पहले 3-4 बार ऐसे वाकयात हुए हैं जो मुझे याद है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा किसी और की सरकार होती तो शायद वो दंगे होने से नहीं रोक पाते। आज उत्तर प्रदेश के डासना, गाजियाबाद जिले के डासना में एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसको प्रशासन ने अपनी सतर्कता से नाकाम कर दिया और उस पंचायत को नहीं होने दिया। आप जानते हैं पिछले सप्ताह यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिसके बाद मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा था जाहिर था, नाराजगी होना जाहिर था। मुसलमानों ने जगह जगह अपने ज़िले में कलेक्टर को, एसडीएम को ज्ञापन दिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन हैरत की बात यह है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की मानसिकता रखने वाले और कुछ लोग वहां इकट्ठा होना चाहते थे और आज एक पंचायत आयोजित करना चाह रहे थे डासना के देवी मंदिर पर। लेकिन योगी प्रशासन सतर्क हुआ और उन्होंने किसी भी सूरत इस पंचायत को नहीं होने दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो से चल रहा है, वहां मंच से भी लोगों को खदेड़ा गया। लौनी से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको भी नहीं घुसने दिया गया। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने से बचा लिया। मैं आपको याद दिला दूं, इसी जैसा एक वाकया आज से ठीक 11 साल पहले मुजफ्फरनगर में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग तलवार, फरसे, बरंगे, भाले लेकर इकट्ठा हुए। वहां भड़काऊ भाषण हुए, नारेबाजी हुई। जब वहां से लोग निकले तो जहां जहां से निकले वहां दंगे होते चले गए और पूरा मुजफ्फरनगर जिला, उसके आसपास का इलाका दंगों की चपेट में आ गया, जिसमें सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि 282 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें ज्यादातर लगभग 260 या 65 मुसलमान थे। लेकिन इससे भी बड़ी विपत्ता यह कि वहां 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए और आज तक वो मुजफ्फरनगर जिला दंगों की चपेट से उभर नहीं पाया है। यहाँ आपको याद रखना जरूरी है कि उस समय सरकार थी मुलायम सिंह यादव साहब की, लेकिन मुलायम सिंह यादव साहब दंगे वहां अचानक नहीं भड़के थे, महापंचायत अचानक नहीं हुई थी, 1 महीने से माहौल बनाया जा रहा था। वो सबको कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और उन्होंने एक जिले को दंगों की आग में चपेट दिया और ऐसे पता नहीं झोंक दिया और पता नहीं कितने दंगे उस दौर में हुए। लेकिन योगी शासन में जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब से ये दूसरा टर्म है, पहले टर्म से ही कई सारे वाकयात ऐसे हुए हैं जब शहरों में बड़े बड़े दंगे हो सकते थे, लेकिन योगी सरकार ने उन दंगों को होने से रोका। एक शब्द अपीजमेंट, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही किया जाता है, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण की राजनीति भी दूसरी सरकारों द्वारा की गई। उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रदेश को दंगों की आग में धकेला, गुंडों को गुंडागर्दी करने दी। उनको लगता था कि हमारा तो कुछ नुकसान होगा नहीं, नुकसान हो रहा है तो और लोगों का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है, जिसका भी हो रहा है। लेकिन आज वो लोग उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं और निकट भविष्य में सत्ता में वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज जो कुछ डासना में हुआ, सफलतापूर्वक सो कॉल्ड महापंचायत को होने से टाल दिया, इसके लिए योगी सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हम उम्मीद करते हैं योगी सरकार से वो इसी तरह से प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखेंगे। जो लोग इस तरह की गलत मानसिकता से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, कोई आम व्यक्ति भी अगर है, आप उसके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, गाली गुफ्तार नहीं कर सकते बेवजह, जिसका कोई सेंस नहीं, कोई आधार नहीं। फिर पैगंबर साहब जो पूरी दुनिया के लिए आइडल माने जाते हैं, पूरी दुनिया के लिए उनकी शिक्षाएं हैं, उनके खिलाफ गालियां देना, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या सेंस बनता है। बहरहाल फिर से मैं एक बार योगी सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को, उस क्षेत्र को, उस शहर को, उस कस्बे को दंगे की चपेट में जाने से बचा लिया। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।